गांधी मैदान इस वक्त सिवान में हैं हम, जहां हमारे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं आप कि यूनिफॉर्म ये जो ड्रेस में ये जो लोग हैं ये आपदा मित्र के लोग हैं। आज ये लोग काफ़ी आक्रोश मूड में दिख रहे हैं। इन लोगों का बता दें कि ट्रेनिंग भी तकरीबन 12 दिन का हुआ था और आपातकालीन समय में ये लोग काफ़ी इन लोगों को देखा जाता है, कहीं भी सड़क दुर्घटना हो जाते हैं तो ये लोग तत्परता अपनी दिखाते हैं और इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है, वक्त पर इन लोगों को पैसे भी नहीं मिल पा रहा है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक एक करके इन लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार साहवाल। कहाँ से हुए? गोरिया कोठी प्रखंड से। क्या या आप लोग हजारों की संख्या में आज सिवान में इकट्ठे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि बिहार सरकार और भारत सरकार मिल करके एनडीएमए का और एसडीआरएफ का संगठन तैयार की और हुआ नतीजा ये कि यहाँ पर हम लोग को साल भर हो गया ट्रेनिंग दिलाया गया। ट्रेनिंग के बाद बोला गया आप लोग अपने अपने घर जाइए और जहाँ भी हो लोगों की मदद कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। उसके बाद राज्य सरकार का एक लेटर आता है जिसमें निर्देश होता है कि सुरक्षित शनिवार को आप लोग जा करके स्कूल में ट्रेनिंग दीजिए बच्चों को जी। इसके अलावा प्रखंड से आपको जो सीओ हैं वो निर्देश जहाँ भी करेंगे वहाँ पे आप लोग को अपना सेवा देना है। हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। जहाँ कहीं भी प्रशासन ने कहा स्कूल के लिए आवंटन पत्र भी हम लोग को मिला कुछ प्रखंडों में। हम लोग अपने सुरक्षित शनिवार को जा करके बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहीं दुर्घटना हो जाता है उनको उठा करके हम लोग हॉस्पिटल भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन साल भर में ना तो किसी राजनेता ने इस मुद्दे को उठाया कि ये लोग मतलब जीरो कैजुअलिटी जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि जीरो कैजुअलिटी होनी चाहिए आपदा मित्रों के होने के बाद, तो जीरो कैजुअलिटी का रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं। तत्काल अगर किसी का एक्सीडेंट होता है उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हम लोग प्राथमिक उपचार देते हैं। लेकिन क्या हम लोग का पेट नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, उनको शिक्षा के लिए पैसा नहीं चाहिए, उनको पेट में भोजन के लिए पैसा नहीं चाहिए? तो आखिर ये नाइंसाफ़ी क्यों आप लोग के साथ में हो रहा है? आप लोग कभी भी तत्परता से ये जो काम करते हैं आपदा मित्र के आप लोग हैं, नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? देखिए, पहले तो कहा गया कि राष्ट्र सेवा आप लोग कीजिए, ठीक है, राष्ट्र सेवा हम कर रहे हैं। क्या राष्ट्र सेवा भूखे पेट होता है? प्रधानमंत्री जी भूखे पेट करेंगे, मुख्यमंत्री जी भूखे पेट करेंगे? राष्ट्र सेवा करेंगे वो? क्या आज आप लोग हजारों की संख्या में आप लोग आज खड़े हैं मांगों को लेकर के? क्या लग रहा है कि आवाज़ आप लोग की सुनी जाएगी और मानदेय ये बढ़ पाएगा? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ हमारे सीवान जिला के आपदा मित्रों की नहीं है, पूरे बिहार में इस समय आंदोलन चल रहा है। दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, वहाँ पर तो बहुत आगे का धरना प्रदर्शन सारा चीज़ चल रहा है। हम लोग तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार तक हम लोग की बात जाए। उसके लिए हम लोग तिरंगा यात्रा 10 जनवरी को हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को परमिशन दिया जाए। राजेंद्र स्टेडियम से लेकर के समरालय तक हम लोग आएंगे। डीएम सर को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि हम लोग आखिर आप लोग इतना आक्रोश क्यों है? आक्रोश इसलिए है कि आज भूखे पेट सुबह से एक मित्र हमारे अलग अलग जगहों से गांव से आए हैं, भूखे पेट आए हैं। पानी तक की व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि गांधी अथी है मैदान है, यहाँ कहाँ पानी की व्यवस्था है? क्या जिला प्रशासन को यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बैठने के लिए यहाँ पर कोई चीज़ है? एकमात्र चबूतरा बना है, वो भी गंदगी से भरा हुआ रहता है। अगर आवाज़ों को नहीं सुनी जाती है, अगर मानदेय अगर आप लोग का नहीं बढ़ पाता है तो क्या अगला कदम क्या होगा? कहाँ तक आप लोग पहुँच? अगला कदम होगा कि प्रमोद साहवाल सबसे पहला अपना प्रमाण पत्र राज्य सरकार को वापस कर देगा। आप लोग सर्टिफिकेट दे देंगे? हम देंगे, हम सभी देंगे, हम सभी देंगे। आपदा मित्र के ये लोग हैं, काफ़ी आज गांधी मैदान सिवान में ये लोग आक्रोश हैं। इन लोगों की प्रमुख कुछ मांगे हैं। जिस तरह से इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मानदेय को लेकर के ये लोग आज हल्ले कर रहे हैं कि हम लोग की सरकार आवाज़ सुने। जिस तरह से हम लोग एनी वक्त जिस तरह से आपदा परिस्थिति में हम लोग साथ रहते हैं, काम आते हैं और हम लोग के साथ आखिर इतना नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? चलिए एक आदमी और हम बात कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा। क्या है आज लग रहा है कि आवाज़ों को सुनी जाएगी जिस तरह से आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं भारी संख्या में? अरे सरकार को दिखाई देगी तब ना सुनाई देगी। अब तो नज़रबंद की हुई, क्योंकि हम लगभग 2014 में हम लोगों को एक पंचायत से ट्रेनिंग दिया गया था और ट्रेनिंग देकर आश्वासन ये दिया गया था कि आप लोगों को हरदम कार्य दिया जाएगा। हम लोग कार्य देते हैं 2014 से। 2014 से पहले हम लोगों को पटना से चिट्ठी वहाँ से आवंटन होता है, यहाँ आता है
दीपावली हो गया, छठ हो गया, बीच बीच में जब भी त्यौहार होता है हम लोगों को जब भी जिला से खोजा जाता है या पटना से खोजा जाता है, तुरंत हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ से फ़ौरन आकर अपने कार्य पर लगते हैं। मगर हम लोगों को विषय में 1% नहीं सोचा जा रहा है कि बताइए 2014 से कार्य कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों को ना कोई मानदेय अच्छा मैंने परमानेंट मिला है और नहीं परमानेंट करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सीयू के द्वारा आप लोग को हर एक सैटरडे को आप लोग स्कूल में भी जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। अरे सर देते हैं, लेकिन जितना लड़के मिले हैं सबको नहीं मिला है, वो सब लोगों को बुर्बक बनाया गया है। एक दूगो को बताइए फ्री में कोई जाकर ट्रेनिंग देगा, अपना तेल खर्चा अपना सब खर्चा लगा कर जाकर ट्रेनिंग देगा, उनके घर में उनका खर्चा वर्चा लगता है, कभी पैसे आप लोग को कुछ नहीं मिलता है, 1 रुपये कुछ नहीं मिलता है। और बताइए हम लोगों के बारे में, हम तो मान लीजिए ये हमारे जो साथी है साल भर से इसमें कार्य कर रहे हैं, हम तो 2014 से कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी बोला जाएगा कि आप लोगों का स्थल परमानेंट के अस्थायी कर दिया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि आवाज़ सुनी जाएगी आप लोग? लग रहा है कि हम लोग माने नहीं सुनी जाती है तो नहीं सुना जाएगी, कैसे नहीं सुना जाएगी? नहीं, हम लोग हम भूखे हड़ताल कर देंगे, हम लोग हड़ताल भी अब भूखे हड़ताल कर देंगे। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट को ये लोग चेता भी रहे हैं या चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हम लोग की आवाज़ों को अगर नहीं सुनी जाती है तो इससे भी हम लोग भारी विरोध प्रदर्शन भी करने को तैयार हैं। बहरहाल आगे की खबरों के लिए तब तक बने रहें। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।